हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और दिन है आज गुरुवार। पोछे वगैरह कुछ करने नहीं है तो अभी सुबह सुबह बैठ गई हूँ मैं ग्वारफली को कट करने। नहाना तो मेरा हो गया है। तो देखिए, मैंने ग्वारफली कट तो करी थी लेकिन आगे जाके बनी नहीं, क्योंकि मूड मेरा बदलता रहता है। मैंने सोचा चलो यार, दाल खाने का मन कर रहा है तो दाल बना लो। तो फिर ये कटी कुटा के और फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दी थी। काम आ जाएगी, पर हाँ अभी मन नहीं किया इसे बनाने का, तो फिर मैंने बनाई नहीं, रख दी, क्योंकि मन ही नहीं है खाने का, तो फिर रख दी थी। और अभी मेरे व्लॉग कुछ इस तरीके से ही आ रहे हैं। अभी ज़्यादा कुछ इतना मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत डाउन चल रही है। तो 3-4 दिन तो मेरे व्लॉग ऐसे ही आएंगे। और सब्जी काटने के बाद फिर सोचा थोड़ा मुंह पे कुछ लगा लूँ यार, मैं खिंचा रही है स्किन मेरी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह से बात ही नहीं की है, क्योंकि काम करती रहती हूँ जब तक, तो क्या बात करनी। अभी मैं फ़िलहाल में ये कपड़े उठा लेती हूँ। सूख चुके हैं क्योंकि कल सुखाए थे, तो कपड़े सूख गए हैं। और आज है गुरुवार। तो अभी मैं इन कपड़ों को उठा के अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि सूख गए हैं। तो सूखे सूखे कपड़े क्या यहाँ लटकाना। और फिर सीधा जाऊँगी खाना, मतलब खाना बनाऊँगी, और फिर खाना बनाने के बाद सोऊंगी। क्योंकि मतलब है ना, इतना आलस आलस आ रहा है, इतना मतलब मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का कि हाँ मैं कुछ कर लूँ। तो आज वो मन नहीं कर रहा है। तो कल कपड़े वॉश करे थे, अभी सूख गए, यानी कि अच्छे से सूख गए। तो सोचा पहले कपड़े हटा लेती हूँ, फिर इनको करूँगी फोल्ड। और अभी बनाना है खाना। मतलब सारा क्लियर कर दिया है काम तो मैंने, क्योंकि पोछे लगाने नहीं हैं, कपड़े वॉश नहीं करने हैं, तो काम फटाफट हो गया है। बस अब खाना ही बनाना है। तो रोटी और तुअर की दाल बनूंगी, और देखिए केरी की चटनी बनूंगी। वैसे केरी धनिया पुदीने वाली चटनी अच्छी लगती है। और आज आलस आलस सा आ रहा है, बस मन कर रहा है सो जाऊँ, कुछ भी नहीं करूँ, बस सोने का ही मन कर रहा है। क्योंकि आज थोड़ी तबीयत है ना कुछ ऐसी हो रही है। सिंदूर मेरा और यहाँ डीजे साउंड वगैरह बज जाते हैं, तो कोई बात नहीं हो पाती। इतनी तेज़ आवाज़ आती है, इतनी तेज़ आवाज़ आती है। और मतलब दिन भर चलते, सुबह दिन में रात को, मतलब दिन भर ही चलती। सिर्फ कल खाली लाइट बंद होती है ना, जब तक मतलब है ना वो रहता है। तो बस इस तरीके से चल रहा है। तो देखती हूँ मेरा दही जमा या नहीं। ओ ओ ओ ओ, ये क्या हो गया। तो चलिए बनाती हूँ मैं खाना। और यहाँ मेरी इतनी इच्छा थी केरी की चटनी कि मैं अच्छे से बनूँ, लेकिन ये मिक्सर का जार आज इसने मुझे धोखा दे दिया, बनी नहीं, इतनी दिक्कत आई। तो यहाँ पर मैं प्याज और हरी मिर्ची और धनिया और पुदीना तो था नहीं, सूखा वाला मैंने डाल दिया था इसमें। और केरी क्योंकि खट्टी होती है ना, तो इसमें प्याज डाल लो तो थोड़ी मतलब अच्छे हल्की सी मिठासपन आ जाता है, तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक और इस तरीके से थोड़ी सी हींग ये डाल के, और फिर ये देखिए, फिर उसमें पीसा ही नहीं, तो फिर मैंने इसमें खाली करके इस वाले जार में, और फिर मैंने पीसी। तो है ना वो बड़ी बड़ी हो गई थी, मतलब पीस ही नहीं पा रही। अब सोच रही हूँ छोटा वाली वो जो आती है ना ग्राइंड, वो लाना पड़ेगा। मिक्सर का छोटा वाला जार खराब हो गया, और इसमें जब मैंने पीसा तो ये इतना बड़ा बड़ा है, मतलब चटनी बारीक नहीं हुई है। तो अब मुझे इससे एक बार इस तरीके से कूटनी पड़ेगी, जब जाके बारीक हुई। तो ये अलग काम बढ़ गया। तो बस ये चटनी पिस गई है। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी, और फिर इसको है ना मैं बाद में अमान दस्ते से अच्छे से कूट के और मतलब बारीक कर लूँगी, क्योंकि ये नहीं खा पाएंगे, क्योंकि इस बहुत ही बड़ी बड़ी है। इसमें कब कहाँ कहाँ प्याज के टुकड़े, कहाँ ले मतलब ये टुकड़े ना नज़र आ रहे केरी के, तो वो फिर है ना टेस्ट नहीं आता। तो फिर इसे कूटना पड़ेगा। लेकिन जब तक मैं दाल में तड़का लगा लेती हूँ, तो यहाँ मैं हरी मिर्ची और
लहसुन को कूट लिया है और प्याज के मैं 2-4 टुकड़े डालूंगी क्योंकि दाल बना रही हूँ। और तुअर की दाल में अच्छी लगती है, जिस दिन लहसुन प्याज खाने होते हैं उस दिन तो मैं डालती हूँ, जिस दिन नहीं डालने उस दिन मैं अवॉइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर दाल उबल चुकी है, अब तड़का लगाऊंगी मैं। तो सिंपल सा वही हींग जीरे वाला, और यहाँ पर मैंने ऑयल ज़्यादा डाल दिया था तो मैं फिर वापस निकाल दाल उबल चुकी है और अभी मैं इसमें तड़का लगा दूँ। और आटा मैंने लगा के रख दिया, सिर्फ रोटियां बनानी। और ऐसी मिस्टेक हुई आज, ये देखिए चटनी इतनी बड़ी बड़ी, मतलब पूरी उस, क्योंकि जो बारीक वाला जार है अब मेरा बिल्कुल खराब हो चुका है, पता नहीं है सही होएगा या नहीं होएगा। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं यहाँ पर हींग डालूंगी। तो ये हींग है ना मेरी गीली वाली थी, तो फिर इस ये क्या सूखा गई, तो अब इसके बड़े बड़े दाने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको जैसे देखा बड़े, तो मैं इसको अमानदस्ते के मूली से पीछे वाले से अच्छे से इसको बारीक कर लूँगी कूट के। तो अच्छे से बारीक हो गई है ये यहाँ पर। तो ये हींग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही गीली वाली जो हींग आती फिर सुखा जाती ना तो अच्छी लगती। तो यहाँ पर मैं हींग राई जीरा का तड़का लगाऊंगी। और फिर मैंने ना यहाँ पर देखिए लहसुन और ये सारे टुकड़े प्याज के ये डाल दिए, और कड़ी पत्ता डालना तो मैं भूल ही गई। तो फिर मैंने इनको है ना, जब टमाटर वगैरह सब ऐड करें ना, फिर उसके बाद मुझे जैसी नज़र पड़ी इनके ऊपर, फिर उसके बाद जाके यहाँ पर मैंने इनको डाले। तो कभी कभी इस तरीके की कोई हरकत हो जाती है हमारे साथ। ये देखिए ऐसे नज़र पड़ गई थी मेरी, वरना तो ये रह ही जाते कि हाँ मुझे है ना। और मैं देख रही कि मैं कुछ चीज़ भूल रही हूँ, कुछ चीज़ भूल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, वही रोज़ वाले जो 4 मसाले होते हैं वही। और पर है ना तुअर की दाल में धनिया पाउडर नहीं हो तो बिल्कुल भी मतलब वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि और ये अभी मैंने पीसे उस बड़े वाले जार में, ऐसा हुआ कि आज ही धनिया पाउडर भी ख़त्म होना था, आज ही मिक्सर के जार को भी ख़त्म होना था, मतलब ख़राब होना था। तो यहाँ पर फिर है ना उसमें ही पीस लिया मैंने, हालांकि इतना बारीक नहीं हुआ पर ठीक है काम चलो हो गया। तो मैं सोच रही हूँ वो जो चटनी वाली जो जार रहती ना, वो मिक्स मशीन पीसने वाली इलेक्ट्रॉनिक वाली ही, तो वो मैं लाने की सोच रही हूँ, उसमें चटनी अच्छे से बन जाती। क्योंकि अब ये जार तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये नीचे से ना सड़ गया और है ना बारीक से, और है ना एक बड़ा गड्ढा हो गया इसमें, तो मुझे नहीं लग रहा ये अब सही होएगा। तो देखो सही हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर वही लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरा दाल में तड़का लग चुका है। अब दाल में जैसे ही उबाल आ जाएगा और फिर मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी। और दाल तो 2 जने के बनानी थी हम दोनों के, और कढ़ाई मैंने ले ली इतनी बड़ी, और दाल बहुत सारी बच गई थी, फिर शाम को भी यही वाली खा ली थी इन्होंने, क्योंकि मेरा तो फास्ट था तो मैं तो दाल और रोटी अभी खा लूँगी। शाम को वैसे खाती हूँ मैं खिचड़ी, क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं होती है। और अब बारी आती है रोटी बनाने की। और यहाँ देखिए मेरी पहली रोटी तो बहुत कम रियल चांस में फूलती, तो यहाँ पर ये रोटी फूल ही नहीं रही थी। मैं इसे बोली फूल फूल कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं फूली। तो ये देखिए इसके बाद मेरी सारी रोटियाँ फूली फूली बनी, बस फर्स्ट रोटी नहीं फूली। तो सुबह से अभी जाके मैं मतलब अब मिल रही हूँ सुबह से, अभी बज रहे हैं 5। और मैंने कपड़े भी ना बाहर से लाके ऐसे ही डाल दिए थे, और फिर कोई गड़ी नहीं करी। थोड़ी देर लेट गई थी, लेटो उसका मतलब तो वही नींद आ जाती है, सो गई थी। अभी प्रेस के कपड़े अलग छाट रही हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले ही तन्मय से बात हुई है, कनिष्का का भी फ़ोन आया था, बोल रही 13 दिन मम्मी 13 दिन बाद आने वाली हूँ मैं। तो उसकी भी आने की इच्छा हो, मतलब उसको भी मतलब लग रहा है कि कब कर जाऊँ। और मुझे अब पता चल रहा है कि जब मैं आपसे बात कर रही थी तब कितनी आवाज़ आ रही थी। तो अब फ़ैन की है ना खड़ 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 करके आवाज़ आ रही थी। तो वो एक अकेले फ़ैन की नहीं थी, बाहर आंधी तूफान वगैरह ये चल रहे थे ना, उसकी भी आवाज़ आ रही थी। और मैं आपसे आराम से बातें करे जा रही है ना, तो फिर मैंने आगे जाके आवाज़ मतलब म्यूट कर दिया। तो यहाँ पर बस कपड़े को तय बना रही हूँ, और बाकी के जो प्रेस वाले कपड़े हैं उन्हें मैं प्रेस पे मतलब प्रेस के लिए अलग रख दूँगी, प्रेस पे जाएंगे। और बाकी के जो कपड़े हैं उनको मैं रख दूँगी। उसके बाद मैंने रात को कोई व्लॉग शूट नहीं किया। फिर आते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो क्या ही है 11 बज रहे थे।
तो यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और रोटी सिंपल सी। क्लीनिंग वगैरह मेरी सारी हो गई क्योंकि शुक्रवार का दिन था, कल था गुरुवार, व्रत था, तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। अब शूट करूँ तो करूँ क्या मैं। तो फिर यहाँ पर मेरा व्लॉग काफ़ी छोटा हो रहा था, तो मैंने सोचा अब इसको भी इसी में ऐड कर दूँ यहाँ पर। तो आज मेरे को क्लीनिंग वगैरह करनी थी, तो वो मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि फास्ट करनी थी। बहुत सारा था क्योंकि कल पोछे नहीं लगे, कपड़े वॉश नहीं हुए, तो बहुत सारे और हाथ से ही कपड़े वॉश करने थे क्योंकि मशीन तो कभी सही चलती है नहीं चलती, उसी वजह से। तो फिर मैंने फटाफट से काम करा। और यहाँ पर देखिए ये मेरी भिंडी की सब्जी बना रही हूँ और इसे बिल्कुल भी नहीं ढकूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छे से इस तरीके से बनाती हूँ मैं। और फिर उसके बाद इधर मैंने भिंडी रख दी, इधर मैं आटा लगा लूँगी और फिर आटे को मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ूंगी, तब भी यहाँ पर रोटियाँ फूलती है। वरना है ना, नहीं रेस्ट पे छोड़ो तो बिल्कुल भी मतलब रोटियाँ फूलती ही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर मैं लोअर टी शर्ट में ही हूँ क्योंकि काम मुझसे है, साड़ी सूट फिर है ना वो गंदे हो जाते, उस मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस हो गया, मेरा खाना बन गया है। और भूख लगी थी तेज की बहुत ही ज़्यादा, अकेले ही खाना पड़ता है। सबसे पहले तो कनिष्का तन्मय हम तीनों खाते थे, इनका तो कुछ नहीं फिक्स ही नहीं रहता है, कभी आते हैं कभी नहीं, तो हमारा तो हो ही जाता है। अब तो है ना फिर धीरे एक बार फिर कनिष्का गई, कनिष्का हॉस्टल गई, फिर कनिष्का के बाद तन्मय का सोचा स्कूल यहाँ अच्छे नहीं, तन्मय भी चला गया। अब बच्ची मैं अकेली, तो अकेले है ना खाना खाती हूँ, मुझे सच में इतना अटपटा फील होता है। फिर मोबाइल चलाते चलाते कुछ देखते देखते खाना खाती हूँ, बिल्कुल भी मतलब है ना अच्छा नहीं लगता यार। बहुत ही अकेलापन मुझसे महसूस होता है, पर क्या करें। कल से व्लॉग चल रहा है, मैंने व्लॉग का एंड नहीं किया था, तो सोचा था अभी व्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।